चलिए देखते हैं, हमने लेवल मार्क कर दिया है। अब क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। मुझे ना पुट साइड ज़्यादा सही दिख रहा है। पुट साइड मुझे इसलिए सही दिख रहा है क्योंकि एक मूवमेंट यहाँ से मिल सकता है, तो मुझे पुट साइड ज़्यादा सही दिख रहा है। फ़िलहाल तो हम वेट करेंगे। हर चीज़ पॉजिटिव है, आज मार्केट भी पॉजिटिव है और ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है। गैप अप भी ओपन हुआ है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं की, वहीं से फ्री फॉल आया। और अगर कुछ अच्छा दिखता है हमें तो फिर हम वहाँ प्लान करेंगे, देखते हैं। पहले तो फ़िलहाल तो मैं यही सोचूंगा कि अगर हम ट्रेंड के साइड जाएँ तो ही अच्छा है। तो ट्रेंड के साइड पहले तो मैं कोई प्रीमियम देख लेता हूँ सही, जो प्रीमियम मुझे सही लगता है एट द मनी के ऊपर थोड़ा आया मैं। चलिए, ये प्रीमियम मुझे सही दिख रहा है 134 के 133 के ऊपर। यहाँ पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। कॉल साइड ही हम जाएंगे पहले। अगर यहाँ पे मोमेंटम नहीं आता है, अगर ये देखिए ये लेवल है, अगर 324 या 325 अगर ब्रेक करता है, अगर अच्छा मूव आता है तो हमें एक अच्छा मूव यहाँ देखने को मिल सकता है कॉल साइड में। तो फ़िलहाल तो वेट करेंगे, देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं ये क्या हो रहा है भाई। कॉल साइड में एक मोमेंटम मुझे एक्सपेक्टेड है कि कॉल में एक मोमेंटम आ सकता है। अगर कॉल साइड में मोमेंटम आता है तो बहुत अच्छा मूव मिल सकता है हमें। चलिए वेट करेंगे। हम बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं सोच रहे हैं, तो स्कैल्प ही करेंगे, क्योंकि कॉल साइड में इस टाइम बड़ा टारगेट बहुत मुश्किल है। जब तक वो इंडेक्स अपना हाई नहीं ब्रेक करता है ना, तब तक वहाँ पे हमें बड़ा टारगेट हम देख नहीं सकते हैं। चलिए देखते हैं। मुझे सही तो दिख रहा है, कॉल साइड एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल आई है, तो प्रीमियम में एक स्पाइक आ सकती है यहाँ पे। अगर प्रीमियम में स्पाइक आता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, प्राइस आ रही है और मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। एक मिनट, थोड़ा रिटेस्ट कर रहा है प्राइस। मैं इंडेक्स नहीं देख रहा हूँ, इंडेक्स क्योंकि अलग साइड पे। चलिए, हाँ मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, थोड़ा ऊपर हुआ है, खैर कोई नहीं। थोड़ा सा एसएल लेके हम एग्ज़िट कर जाएंगे यहाँ पे। बहुत बड़ा एसएल नहीं लेंगे, ठीक है। हम एसएल 10 पॉइंट से ज़्यादा लेंगे ही नहीं। और अगर 1000 2000 रुपये दिखता है तो फिर हम इसको ट्रेल करेंगे। फ़िलहाल तो हम वेट करेंगे, देखते हैं। और अगर 1-2 कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है तो मैं अपना एसएल भी ऊपर कर दूँगा। तो यहाँ पे बड़े लॉसेस से मैंने एसएल लग दिया है, क्योंकि अगर मे भी बड़ा ब्लंडर होता है ना तो उसके लिए है। अगर एक कैंडल स्पाइक देके नीचे आती है, देखिए ये प्राइस तो बहुत सही दिख रहा है यार। इंडेक्स मुझे बहुत सही दिख रहा है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिख रहा है मुझे। अगर इंडेक्स यहाँ से मूव करता है ना तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। चलिए, अभी हम कॉस्ट ही है। मैं सोच रहा हूँ ना अभी ट्रेलिंग एसएल को ना थोड़ा ऊपर कर दूँ, ठीक है। ये कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल क्लोज होती है ना तो मैं अपना ट्रेलिंग एसएल जो है उसको मैं ऊपर करूँगा। चलिए, ये कैंडल आ रही है बहुत अच्छे। हमें 2000 तक का प्रॉफिट दिख गया। अभी मैं क्या करूँगा पता है, अभी मैं इसको ट्रेल कर दूँगा। ये कैंडल क्लोज हुई और कैंडल क्लोज हो जाए बस। इस कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए, मैंने इसको थोड़ा ऊपर ट्रेल कर दिया। यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के हाई पे हमने ट्रेल कर दिया। अगर ये मोमेंटम में गया तो ठीक है, अदरवाइज अपना एसएल लेगा और फिर भी हमें 1000 रुपये तक का प्रॉफिट दे के ही जाएगा। अभी 2500 3000 चल रहा है, लेकिन अगर ये मोमेंटम में गया तो ठीक है, अदरवाइज अपना ट्रेलिंग एसएल हिट होगा। चलिए, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम। हमें यहाँ पे 2500 2800 रुपये 3000 लगभग, मतलब 2500 रुपये दिख रहा था, लेकिन हमने वहाँ पे बुक नहीं किया। हमने ट्रेलिंग एसएल अपना हिट हुआ, हम 900 पे बुक किया इसको। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ वेट करेंगे। अब ये नहीं कि मैं यहाँ पे फिर से इसको बाई कर लूँ, मुझे 2800 चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा वेट करके हम फिर से प्लान करेंगे, क्योंकि चलिए कोई बात नहीं, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मोमेंटम नहीं दिख रहा है मुझे। कॉल साइड मोमेंटम वो नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको बाई नहीं करूँगा अभी। फ़िलहाल तुम वेट करेंगे, देखते हैं। अगर एक अच्छा मोमेंटम दिखता है ना, ये कैंडल क्लोज होती है ना ग्रीन, तो निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक यार, निफ्टी बैंक नीचे ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो निफ्टी बैंक जब नीचे आ रहा है ना तो फिर मुझे एक्सपेक्टेशन है ना ये भी नीचे ही आएगा, ठीक है। ये भी नीचे ही आएगा, तो हम वेट करेंगे, देखते हैं।
हम वेट करेंगे, इसको वेट करेंगे, हम वेट करते हैं अगर कुछ अच्छा दिखता है तो फिर हम वापस से प्लान करेंगे, अदरवाइज़ हम वेट करेंगे। चलिए देखते हैं। आ तो रही प्राइस, आ रही है प्राइस तो आ रही है। चलिए और बैंक निफ्टी का पुट ना 314 के ऊपर एक अच्छा स्पाइक दे देगा, मुझे तो इतना कंफर्म है। अगर ये 314 आता है ना तो पुट में, इसीलिए देखिए मैं कॉल में रुका नहीं, मुझे पता था ना मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, वो एग्जैक्ट वही चीज़ हो रही है। और मुझे पुट का प्रीमियम ना कॉल से एज़ कम्पेयर कॉल बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मार्केट एक स्विंग में फंसा हुआ है, और बैंक निफ्टी मुझे एक्सपेक्टेशन यहाँ से ना फ्री फॉल हो सकता है और अच्छा खासा गिर सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि एक करेक्शन ज़रूरी है बैंक निफ्टी में। कि देखिए मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, तो फिर कॉल साइड में हम एग्ज़िट करके ये सही था। और अभी तो हम वेट करेंगे। पुट साइड में अगर मैं इसमें देखता हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ ना पुट में ना अगर कुछ मुझे अच्छा दिखता है पुट, ये देखिए अपने हाई पे कुछ तो बन रहा है भाई, कुछ तो अच्छा पक रहा है। ये हाई है, ठीक है। अगर यहाँ एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है, अभी तो रेड रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, अगर यहाँ पे पुट पे कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो फिर मैं यहाँ पे इसको प्लान करने वाला हूँ, ठीक है। अप्रॉक्स 90 रुपये का अपना एंट्री रहेगा, और मैंने एंट्री कर दिया है। और अपना एस एल रहेगा 4 से 5 पॉइंट लूँगा, एस एल बहुत बड़ा एस एल लूँगा। यही जो डे का लो है आज का, वही एस एल रहेगा 85 का, 85.5 का। हाँ चल 85 का अपना एस एल हम रख देते हैं इसमें। लॉस होगा तो वही मिनिमम होगा। और एक्चुअली टारगेट हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं 130 का टारगेट दिख रहा है मुझे, 130 का। यहाँ से ना हमें 40 पॉइंट इजी मिल सकते हैं, और 5 पॉइंट के एसएल के साथ हम 40 पॉइंट यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। अपने एसएल हमने रख दिया इसको। चलिए बहुत अच्छे कैंडल। देखिए मैंने यहाँ पे प्लान क्यों किया, क्योंकि मैंने हाई पे एक कैंडल देखी, मैंने एक शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ, तो मैंने वहाँ पे प्लान कर दिया। यहाँ पे एसएल क्या है पता है, इस ट्रेड में यहाँ पे ना मुझे रिस्क बहुत कम दिख रहा है और रिवार्ड बहुत बड़े दिख रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लान किया है इसको, क्योंकि ये जो हाई है ना, ये हाई जब तक ब्रेक नहीं करेगा ना मार्केट नीचे ही आएगा। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अगर मार्केट नीचे आता ना, बड़ी सी, और मुझे लग रहा है 24,000-300 तक मार्केट आ सकता है। तो फिलहाल तो हम वेट करेंगे, देखते हैं। प्राइस तो ऊपर जा रही है अपना अब, और अपना 5 पॉइंट का ऐसे अगर लग जाता तो वेल एंड गुड, हम एक्सेप्ट करेंगे उसको। और वही 2500 रुपये जाएंगे, 2200-2500 तो एक्सेप्ट करेंगे। अगर टारगेट आते हैं तो जब तक 5,000-6,000 रुपये नहीं दिखता तब तक मैं ट्रेल भी नहीं करूँगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सही है, सही चल रहा है। अगर ये ना, ये कैंडल जो फॉर्म हो रही है ना ग्रीन, अगर ग्रीन क्लोज़ कर दी तो फिर यहाँ प्रॉब्लम है। इस कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 20 सेकंड है। चलिए बहुत अच्छी। हाँ ये कैंडल अगर क्लोज़ करती ना तो फिर यहाँ बायर्स का डोमिनेंस आ जाता, लेकिन ये जिस तरह से कैंडल क्लोज़ कर रही है ना अपने फेवर में आ रही है। चलिए, लेकिन प्रीमियम में उस स्पाइक नहीं मिला, वेट करेंगे, देखते हैं। स्पाइक आएगा, मुझे एक्सपेक्टेशन है स्पाइक तो आएगा यहाँ पे, और अच्छा खासा स्पाइक आएगा, ठीक है। तो हम वेट करके यहाँ पे हम एग्जीक्यूट किए हैं। अब ट्रेड अगर ले लिए तो अब डरना नहीं है, लॉस हो या प्रॉफिट हो वो पार्ट ऑफ गेम है, जो भी होगा हम एक्सेप्ट करेंगे। और मेरे हिसाब से मैंने ट्रेड अच्छा पकड़ा है, क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस पे ऑलमोस्ट सेल किया है, और बहुत अच्छी जगह पे मैंने इसको बाई किया है इस प्रीमियम को। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी ना तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और मुझे 24,300 तक मार्केट यहाँ से आ सकते हैं, ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट। तो वेट करेंगे, हम देखते हैं। ये कैंडल हुआ, चलिए आ रहा है 3,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अब मैं इस ट्रेलिंग एसएल को ना थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। अब यहाँ से ना मेरा लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे लॉस नहीं होगा। अब फिर भी हम 4,000-4,500 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब इस कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल क्लोज करती है, अगर हाई ब्रेक करती है ना तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये रिवर्स भी होता है ना तो फिर क्या रहेगा कि हम सीटीसी एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। जो भी रहेगा, अगर पैसा बनना होगा तो बन जाएगा, और अगर अपना एसएल हिट होगा तो वेल एंड गुड, जो भी होगा हम देखते हैं।
और मुझे एक्सपेक्टेशन है ना थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ। इस कैंडल का लो जो है ना मैं वहाँ पे इसको रख दिया हूँ, मैंने स्टेल कर दिया है। चलिए बहुत सही, 7,000 रुपये, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये मुझे दिख रहे हैं इसमें प्रॉफिट। तो अब मैं इसको ट्रेल करूँगा, थोड़ा सा एक स्पाइक चाहिए अपने को, स्पाइक एक देते ऑलमोस्ट। हाँ ये चलिए देखते हैं। और एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे आ जाए बस, एक बड़ी सी रेड कैंडल। ये तो मुझे दिख रहा है, वाह आ रही है प्राइस, आ रही है, वाह बहुत अच्छे 9,000 रुपये दिखे मुझे इसमें भाई। क्या हो गया ये, हाँ 9,000 रुपये दिख रहे हैं, 8-9 हज़ार रुपये। चलिए मैंने 110 पे इसको ट्रेल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर ना अपना एसएल हिट होता है ना, मुझे ना थोड़ा इसको ट्रेल करना चाहिए था थोड़ा ऊपर यार। चलिए अपनी ट्रेलिंग एसएल लग गया, मैंने गलती कर दी। मैंने गलती क्या कर दी, मुझे ना इस कैंडल के लो पे ट्रेल करना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती कर दिया। मैंने थोड़ा जल्दी इसको मेरी गलती यही थी कि मैंने देखा नहीं और ट्रेल कर दिया। और ये ऑलमोस्ट देखिए यहाँ से स्पाइक आ सकता है, अभी ऑलमोस्ट टारगेट तक जा सकता है यार। देखिए यही गलती होता है, अगर आप ट्रेल करते हो ना तो प्रॉपर ध्यान दो। देखिए मैंने यहाँ पे मुझे 7,000 रुपये मिले हैं, 7,500 रुपये। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे ना जो अपना ट्रेलिंग एसएल है ना वो मैंने गलत जगह पे प्लेस कर दिया, तो प्रॉब्लम वहीं से जनरेट हुआ। जो मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल है ना गलत जगह पे प्लेस किया, अगर अदरवाइज़ देखिए हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 12-15 हज़ार रुपये मिलते ईजिली। जो कन्विक्सन था अपना बहुत सही था, कि ऑलमोस्ट टारगेट तक आ चुका है भाई, ऑलमोस्ट टारगेट तक आ चुका है प्राइस ऑलमोस्ट अपने टारगेट तक आ चुकी है। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम 2-3 चीज़ें हैं। अब अगर ये हाई ब्रेक करता है ना, हम फिर से वापस से प्लान कर सकते हैं। देखिए जहाँ तक मैंने सोचा था एग्जैक्ट मार्केट वहाँ तक गया, और अगर हम थोड़ा सही से ट्रेल करते हैं ना तो हमें अच्छा प्रॉफिट होता है यहाँ पे। खैर कोई नहीं, जो मिला बहुत है, तो ज़्यादा सोचना भी गलत है। अगर मैं रिग्रेट करूँगा वापस से ट्रेड करूँगा तो फिर यहाँ पे मेरे लॉस ही होंगे। तो इससे अच्छा है जो मिला वेल एंड गुड, एक्सेप्ट करेंगे उसको हम, और फिर वापस से हम अगला प्लान करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ा हम वेट करेंगे, देखते हैं। देखिए जहाँ तक एग्जैक्ट मैंने सोचा था डे लो तक मार्केट आएगी एकदम। तो कन्विक्सन तो भाई सही था, लेकिन बस यही है मेरा ट्रेलिंग एसएल ना वो गलत जगह प्लेस हो गया। इसकी वजह से ना हम थोड़े पहले ही एग्ज़िट हो गए, अदरवाइज़ हमें ना अच्छा प्रॉफिट होता है यहाँ पे। या फिर हम सीटीसी होते, अगर बड़े पैसे चाहिए भाई तो सीटीसी हो जाओ अब, या फिर एसएल ही लो। कैंडल तो फॉर्म हो रही है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है सस्टेन करेगी। वापस से मार्केट नीचे आ सकता है, यहाँ पे सस्टेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी सेलिंग आई हो ना तो यहाँ से ना प्राइस को ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। देखिए कॉल साइड से, तो अभी हम कॉल पुट नहीं करेंगे, अब जो मिला वो सही है। अगर अब हम देखेंगे भी ना तो पुट साइड ही देखेंगे, क्योंकि ट्रेंड के साइड जाएंगे, क्योंकि मार्केट ओपन तो हुआ गैप अप लेकिन सस्टेन नहीं किया है, तो उस हिसाब से मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर हमें यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं कॉल का प्रीमियम अगर हाई ब्रेक करता है ना 134 का, तो फिर यहाँ पे एक मोमेंटम है कॉल का प्रीमियम। अदरवाइज़ यहाँ कॉल में हम इंटरेस्टेड नहीं है। पुट देखिए वापस से पुट रिट्रेस कर रहा है, पुट यहाँ से फिर से मूव दे सकता है यार। पुट हाई ब्रेक करता है ना तो एक अच्छा मूव यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और पुट बहुत सही चल रहा है, पुट तो बहुत ही अच्छा चल रहा है भाई, मुझे तो पुट बहुत सही दिख रहा है। अगर आपको कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पुट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। देख रहे हैं क्या ही मस्त मूव आ रहा है। पुट साइड मुझे बहुत सही दिख रहा है। वेट करेंगे, हम वेट करेंगे। मैं क्या सोच रहा हूँ प्रीमियम चेंज कर दो, क्योंकि प्रीमियम चेंज करने से क्या होगा ना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बैंक निफ्टी अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी देखिए मैंने बोला था 314 से क्या ऑलमोस्ट या 150 पॉइंट गया, 150 पॉइंट बैंक निफ्टी ने दिया, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट। और ये देखिए प्रीमियम क्या ही मस्त चल रहा है, अब हाई ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पे भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब मैंने जो प्रीमियम चेंज किया था उस प्रीमियम में मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। यहाँ पे मैं बड़े
बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाऊँगा, जो मिल रहा है एक्सेप्ट करके मैं एग्ज़िट कर दूँगा। 2000 दिख जाए बस, 2000 2000 2000 2000 चलिए मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग ऐसे लगा दिया और 2000 थोड़ा सा इसको मैंने ट्रेल कर दिया। ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 2000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला। फिर से हमें 2000 का प्रॉफिट देखने को मिला। देखिए यही है, छोटे छोटे स्कैल्प आप कर सकते हो ईज़िली, बस आपका कन्विक्सन हो ना, जो कन्विक्सन है आपका वो सही होना चाहिए, स्ट्रेटजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हो। अब थोड़ा निफ्टी का पुट मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, वो जो मैंने लिया था वही देखता हूँ पहले। 24,350 वो कहाँ तक गया? ऑलमोस्ट 148 तक गया है, 148 तक ये भी गया है। तो 130 से 148 18 पॉइंट ऑलमोस्ट दिया है मार्केट ने। 18 पॉइंट ये भी बहुत है भाई, 18 पॉइंट बहुत होते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे अच्छा खासा आज के लिए हो ही चुका है। ऑलमोस्ट हम लोग 10,500 रुपये 10,700 रुपये हम अपने बन चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम ओवर ट्रेड करके और फालतू का प्लान करके हम अपना लॉस में नहीं जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। अब आज के लिए इतना काफ़ी है, हम कल देखते हैं, कल फ्रेश माइंड से आएंगे। अच्छा कुछ दिखा तो हम फिर से कल प्लान करेंगे। प्राइस जाएगी 150 152 तक जा सकता है हमारा प्राइस इसकी ये। चलिए अब हम थोड़ा कुछ और देखते हैं, अगर हमें कुछ और अच्छा दिखता है तो मुझे नहीं लगता अब कुछ मोमेंटम आएगा। तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, अब आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी हम कल फिर से प्लान करेंगे। और बैंक निफ्टी क्या ही स्पाइक पे स्पाइक दे रहा है यार, बैंक निफ्टी तो अलग ही लेवल का है। देखिए मोमेंटम ना अगर अच्छा बड़े पैसे चाहिए ना तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो। निफ्टी देखिए क्या है, सेफ़ है, निफ्टी सेफ़ है, आप सेफली वहाँ पे पैसे बना सकते हो। बड़े पैसे अगर बड़े कैपिटल रहेगा तभी बनेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है, आप छोटे कैपिटल से बड़े पैसे बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ना कैपिटल 2 गुना 3 गुना 5 गुना आराम से होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम आता है। देख रहे हैं आप क्या ही मोमेंटम है, 314 से अभी प्राइस चल रही है 500, और अभी हम देखें तो अपना ऑलमोस्ट 10,700 रुपये हो गए। चलिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।